वे सिर्फ पत्रकार, राजनीतिक विचारक, नारीवादी लेखक ही नहीं थी। उन्हें महिलाओं के अधिकारों के लिए सड़क पर उतरना, संघर्ष करना आता था। उनके आह्वान पर 50,000 से अधिक लोग राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल हुए थे। नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल। वे कहती थी, उन्होंने राष्ट्रीय महिला राजनीतिक कॉकस इसलिए नहीं बनाया कि यहाँ कॉफी बनाई जाए। वे जमीनी संघर्ष में विश्वास रखती थी। जी हाँ, साहित्य तक के खास कार्यक्रम औरतनामा में आज हम चर्चा कर रहे हैं अमेरिकी नारीवादी लेखक, राजनीतिज्ञ, विचारक बेटी फ्रीडन की, जिनकी किताब द फेमिनिन मिस्टिक को स्त्रीवाद की दूसरी लहर की पहली दस्तक माना जाता है। इस लहर में आधी आबादी के लिए पूर्ण भागीदारी की मांग पुरजोर रूप से उठी थी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बेटी ने सिर्फ किताबें ही नहीं लिखी थी, उन्होंने महिलाओं को अमेरिकी समाज की मुख्य धारा में पुरुषों के साथ पूर्ण भागीदारी में लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला संगठन की स्थापना भी की थी। इसके अध्यक्ष पद को छोड़ने के बाद बेटी फ्रीडन ने विमेन्स स्ट्राइक फॉर इक्वालिटी का आयोजन किया था, जिसमें 50,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। बेटी फ्रीडन एक ऐसी अद्भुत स्त्रीवादी लेखिका थी जिन्हें रास्ते में मिलने वाली अनजान महिलाएं भी कहती थीं, थैंक यू टू चेंज माई लाइफ। जी हाँ, वह बेटी फ्रीडन ही थी जिन्होंने न सिर्फ सामाजिक विचारधाराओं बल्कि कई पुरातन पंथी विचारकों की मान्यताओं का भी विरोध किया। इनमें सिगमंड फ्राइड का नाम भी शामिल है। फ्राइड का मत था कि कुछ महिलाओं पर पुरुषवादी सोच हावी रहती है, जिसके कारण उनका व्यवहार मर्दाना होता है। वहीं बेटी फ्रीडन का कहना था कि महिला या पुरुष दोनों को ही किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। महिलाएं पुरुषों की ही तरह घर की चारदीवारी के बाहर के काम भी कर सकती हैं, पुरुषों से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। महिलाओं की काम करने की इच्छा को असामान्य नहीं माना जा सकता। वहीं उन्होंने फ्राइड की इस बात का भी विरोध किया था कि मजबूत से मजबूत महिला भी पुरुष का सानिध्य ही चाहती है और उसे पूर्ण संतुष्टि एक पुत्र के जन्म के बाद ही मिलती है। बेटी महिलाओं को बराबरी का हक देने की पैरोकार थी। इसके लिए उन्होंने बहुत जमीनी संघर्ष भी किया था। बेटी फ्रीडन का कहना था कि चाहे मीडिया, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक कुछ भी क्यों ना कहते रहें, महिलाएं किसी भी काम के लिए पुरुषों जितनी ही सक्षम होती हैं, फिर चाहे वह किसी भी तरह का काम क्यों ना हो। बेटी फ्रीडन का जन्म 4 फरवरी 1921 को इलिनोइस के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हैरी ज्वेलरी स्टोर के मालिक थे। माँ मिरियम अखबार के सोसाइटी पेज के लिए लिखा करती थी। बेटी शुरू से ही जुनूनी और विद्रोही स्वभाव की थी। एक बार स्कूल के अखबार में आने वाले कॉलम के लिए उनके लेख को अस्वीकृत कर दिया गया तो उन्होंने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर एक साहित्यिक पत्रिका ही शुरू कर दी थी। लेकिन इसमें स्कूली जीवन से इतर महिलाओं के घरेलू जीवन पर अधिक चर्चा की गई। यूं बेटी फ्रीडन के लिखने का सिलसिला जारी रहा। छात्र जीवन में उन्होंने कई कविताएं लिखी। वे कॉलेज में निकलने वाले अखबार की संपादक भी बनी। उनके संपादन में निकलने वाले अखबार में राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर लिखा जाने लगा था। कॉलेज की पढ़ाई के बाद उन्होंने पत्रकारिता शुरू कर दी थी। दूसरी प्रेगनेंसी के समय उन्हें यूई न्यूज से बर्खास्त कर दिया गया था। तब उन्होंने स्वतंत्र लेखन शुरू किया। इसी समय उन्हें मैगजीन के एक आर्टिकल के लिए अपनी ही क्लास की रीयूनियन पार्टी का सर्वे करना था कि महिलाओं को दी जाने वाली शिक्षा उन्हें बेहतर हाउसवाइफ बनाने में मदद नहीं कर रही है। इस सर्वे के लिए बेटी ने कुछ साइकोलॉजिकल प्रश्न तैयार किए, जिनके जवाब और परिणाम आशा के विपरीत आए। उन्हें खुश हाउसवाइफ तो नहीं मिली, बल्कि इसी सर्वे ने तैयार की जमीन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक फेमिनिन मिस्टिक की, वह समस्याएं जिनका कोई नाम नहीं है। इस सर्वे में बेटी को पता चला कि उनके साथ स्मिथ कॉलेज से ग्रेजुएट हुई अधिकांश महिलाएं, लगभग 89% हाउसवाइफ हैं। वे खुश नहीं हैं। उन्हें उम्र के इस मोड़ पर महसूस हो रहा है कि उन्होंने अपनी शिक्षा को गंभीरता से नहीं लिया। वे आज तक नहीं समझ पाए कि वे किस तरह के इंसान हैं, अपने जीवन से आखिर चाहती क्या हैं। जब बेटी ने एमसी कॉल्स, रेड बुक, वुमेन्स जनरल जैसी मैगजीन को अपने आर्टिकल भेजे तो सभी ने उसे छापने से मना कर दिया। रेड बुक ने तो यहाँ तक कहा कि वे कुछ असंतुष्ट हाउसवाइफ के बारे में छापना नहीं चाहते,
लेकिन बेटी ने फैसला कर लिया था कि वह इस विषय पर पूरी रिसर्च करेंगी, इस रिसर्च पर किताब भी लिखेंगी। जैसे जैसे बेटी अपनी रिसर्च करती जा रही थी, उन्हें समझ आ रहा था कि अधिकांश महिलाएं अपने जीवन से असंतुष्ट हैं, वे स्वयं को अधूरा महसूस करती हैं और इस तरह जमीन तैयार हुई द फेमिनिन मिस्टिक की। उनकी किताब अमेरिकी समाज के लिए भूकंप के झटके की तरह साबित हुई, जिसने बाहर से दिखने वाले सुंदर सलोने पारिवारिक ताने बाने की कलई खोलकर रख दी। यह किताब प्रकाशित होते ही विवादास्पद लेकिन बेस्टसेलर भी हो गई, जिसका 32 से अधिक विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था। द फेमिनिन मिस्टिक के अलावा फ्रीडन की अन्य पुस्तकें हैं सेकेंड स्टेज, इट चेंज्ड माई लाइफ, राइटिंग्स ऑन द वुमेन मूवमेंट, बियॉन्ड जेंडर, द फाउंटेन ऑफ एज। इन किताबों के अलावा बेटी फ्रीडन ने अपनी आत्मकथा लाइव्स ऑफ वॉर के नाम से लिखी है, जो सन 2000 में प्रकाशित हुई थी। कार्यक्रम का अंत मैं बेटी फ्रीडन के कोट से करना चाहूंगी, जिसमें आने वाली पीढ़ी के लिए एक सवाल भी है। वे कहती थीं, किसी भी स्त्री और पुरुष के लिए खुद को तलाशने और एक व्यक्ति के रूप में जानने का एकमात्र साधन अपना मौलिक कार्य है। फिर स्त्रियों को पूरी मानव नियति में हिस्सेदारी की बजाय आधे जीवन की तस्वीर को क्यों स्वीकार करना चाहिए?